बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मज़गान और मैं आज से आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले आज हम इसका फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है मैट्रिसेस के बारे में। और अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस का है। हम थोड़ा बहुत आपको मैट्रिसेस के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट एक्सरसाइज 1। ये मैट्रिसेस होते क्या हैं? सबसे पहले ये देखें आप। द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय आर्थर केली इन 1858। ठीक है। और ये इन्होंने थ्योरी दी थी मैट्रिसेस की। और उसके बाद फिर मैट्रिसेस होता क्या एक्चुअली? अ मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से। ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं आपको, ठीक है। जब इनको इस तरह से अरेंज करके लिखा जाता है एंड देन इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, और हम लोगों ने उसको जब ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो फॉर्म अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बना देता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे आपके पास नंबर आ रहे हैं, ये ABCD, उनको पहले एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज किया गया और जब उसके आउटर में हम जो ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है। इनकी डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट आती है। बस आते हैं जी, जो मैट्रिक्स होते हैं उनकी रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स लगाया है यहाँ पे, ये A मैट्रिक्स है। इसकी आप एंट्रीज देखें, ABCDEFGHI, ये हम लोगों ने की हैं। ये जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो एंट्रीज होती हैं इनको हम रोज़ बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाली जो रो है जिसमें A, B और C, ये रो 1 बना रही हैं। इसी तरह अगली जिसमें D, ये रो 2 बना रही हैं। और रो 3 हमारे पास बन रही है GHI, ठीक है। और रोज़ एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर मैट्रिक्स A में जो एंट्रीज प्रेजेंट की गई हैं इन द हॉरिजॉन्टल वे, जो हॉरिजॉन्टल वे में लाइंस आ रही हैं, इनको रोज़ कहा जाता है। ये रो 1, ये रो 2 एंड ये रो 3 है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में ये एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो वर्टिकल में जो होती हमारे पास एंट्रीज होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट जो है, ये वर्टिकल जो लाइन है जिसमें 1, 4, 7 आया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉलम बनाता है। उसके बाद हमारे पास 2, 5, 8, ये कॉलम 2 बनाता है। अगली लाइन जो बन रही है वो है कॉलम 3। तो ये हमें बता रहे हैं ये मैट्रिक्स B, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का नाम लिखा गया B। तो मैट्रिक्स B में अगर जो एंट्रीज उसकी वर्टिकल हमने एंटर की हैं वो उनके कॉलम्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में और मैट्रिसेस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको नो हाउ दिया है। देन हम आ गए हम एक्सरसाइज 1.1 पे। इसमें आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स वो स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। उसका जो रोज और कॉलम्स होती हैं वो उसका ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं। फॉर मैट्रिक्स A हैज़ m रोज एंड n कॉलम, देन अ मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जी A मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। हमारे पास देखें इसकी रो ये R1, ये R2। इसी तरह हमें कॉलम का भी मैंने आपको बताया था जो वर्टिकल होता है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो इसमें हमने देखी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 एंड 2, 2 रोज़ हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ़ A क्या होगा? ऑर्डर ऑफ़ A का फार्मूला कह लें आप कि वो क्या होता है, रो बाय कॉलम। तो रो हैं 2, कॉलम भी 2 हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक मैट्रिक्स B आ गया है, वो मैंने लिखा है। अब इसकी देखें रो सिर्फ एक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 1 है, कॉलम ये फर्स्ट कॉलम में आ गया, ये सेकंड में स्टैंड करेगा, ये थर्ड में स्टैंड करेगा। अब रो 1 है, कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर जो है इस B मैट्रिक्स का वो 1/3 होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। जिसका मैट्रिक्स A है हमारे पास, उसमें A का ऑर्डर क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 रोज़ बन रही हैं और कॉलम भी 2 बन रहे हैं, तो रो बाय कॉलम होता है, इसका ऑर्डर होगा 2/2। इसी तरह जो B मैट्रिक्स है वो आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, वो बिल्कुल सेम था, उसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम आ रहे हैं, तो उसका भी ऑर्डर 2/2 होगा, ऑर्डर ऑफ B। C हम ले रहे हैं, देखिए C में रो 1 है और कॉलम जो है ये क्या हो जाएगा, 1 एंड 1, 2 कॉलम्स हैं, तो रो बाय कॉलम होता है तो 1/2। इसमें अगर D में आ जाए तो इसमें रोज़ कितनी बन रही हैं, देखें 1, 3 रो,
ठीक है, 3 रोज़ हैं तो 3 बाय कॉलम कितना है 1, तो ऑर्डर ऑफ डी आ गया 3 बाय 1। उसके बाद ई मैट्रिक्स पे आएंगे हम, तो उसके है 1 2 एंड 3 रोज़ हैं, कॉलम है हमारे पास 2, तो ये 3 बाय 2 जो है ऑर्डर ई का 3 बाय 2 होगा। देन ऑर्डर ऑफ एफ देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़, रो 1 है, कॉलम भी 1 है, तो ऑर्डर ऑफ एफ हमारे पास 1 बाय 1 आएगा। नेक्स्ट जी देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ क्या आएंगी 1 2 3 रोज़ हैं, कॉलम भी देखें तो आप 1 2 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर ऑफ जी 3 बाय 3 हो गया। एच हमारे पास देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं, कॉलम्स हैं हमारे पास 1 2 3, तो 2 बाय 3 इसका ऑर्डर हो गया। देन आप अपनी बुक्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो जी इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं कि लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, दे विल बी इक्वल इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर इक्वल। अब देखें यहाँ पे हमें कंडीशंस क्या दी गई हैं दो मैट्रिसेस के इक्वल होने की, कि उन दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। एक तो जो दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर सेम होंगे, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं, ये क्या चीज़ है ये मैं आपको क्वेश्चन से बताती हूँ। आपने बुक में देखे हैं मैट्रिसेस उन्होंने दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो हैं। यहाँ पे मैं इक्वल मैट्रिसेस आपको निकाल के दिखाती हूँ। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स निकाला है वो है 3, और सी मैट्रिक्स आ रहा है 5 - 2, जो कि क्या होता है 5 - 2 करें 3 आता है। अब चेक करें तो इनकी रोज़ और कॉलम्स सेम आ रहे हैं। तो ये देखें हमारे पास ए जो है इसकी यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ रो भी एक है और कॉलम देखा जाए तो वो भी एक बन रहा है। सी के देखें तो रो एक है कॉलम एक है, मीन्स दोनों के नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम है, दोनों के ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है, उसके बाद रिस्पेक्टिव एंट्रीज़ की बात की जाती है तो इसमें भी एक ही एंट्री है 3 और 3, ये इक्वल आ गए। उसके बाद आप देखेंगे मैट्रिक्स बी वो है 3 एंड 5, मैट्रिक्स आई जो कि है 3 और 3+2। उसके बाद हम डी मैट्रिक्स पे आते हैं जो कि 5 और 3। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा ज़रा कि दोनों में तीन मैट्रिक्स हैं, इन तीनों में रो एक ही है, ठीक है, और कॉलम्स जो है वो हमारे पास हैं 2 ठीक है। रो एक ही है और कॉलम्स 2 हैं। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर जो है वो सेम है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। तो आप ये देखें बी के यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है 3, इसकी भी फर्स्ट एंट्री है 3, इसकी फर्स्ट एंट्री है 5, तो इसकी भी 3+2 5 बनती है। तो इसका मतलब है बी और आई इक्वल हैं। अब इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें इसकी फ़र्स्ट एंट्री 3 है लेकिन इसकी फ़र्स्ट एंट्री 5 है, जबकि इसकी 5 बनती है और इसकी 3 है। हम रिस्पेक्टिव का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट वाली जो इधर आ रही है वो 3 है तो इधर भी इसकी अगर इक्वल होने के लिए ये 3 आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई है। इसका मतलब है ये जो डी है वो ना आई के बराबर है और ना बी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी एफ़ और जी पे। ये एफ़ मैट्रिक्स है, जी है हमारे पास 3 - 1 3+3, तो 3 - 1 भी 2 है और 3+3 6, तो ये और ये देखें इन एफ़ और जी दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है। रिस्पेक्टिव एंट्रीज़ का मतलब कि ऊपर 2 है तो उसके भी ऊपर 2 ही है, तो रिस्पेक्टिव एंट्रीज़ भी इक्वल हैं। इट्स मीन के एफ़ और जी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। उसके बाद हमने ई मैट्रिक्स अगर आप देखें, एच मैट्रिक्स देखें और जे मैट्रिक्स देखें। जे मैट्रिक्स में थोड़ी सी ये सम और माइनस हो रहा है, जैसे 2+2 4, ये 0, 2+4 करें 6 आएगा, 2+2 2+0 2 आ गया। तो अब अगर आप तीनों मैट्रिसेस को देखें, दोनों की तीनों मैट्रिसेस जो हैं उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, ऑर्डर सेम है 2/2 का। उसके बाद उनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज देखें तीनों की, तो ये देखें फर्स्ट एंट्री है 4, इसकी भी फर्स्ट एंट्री 4, अगले की नेक्स्ट 0, फिर उसके बाद 6 आ रहा है, ये देखें यहाँ पे 2 आ रहा है। तो तीनों की जो एंट्रीज़ हैं वो सेम है। इट मीन्स कि हमारी जो तीनों मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं, ठीक। उसके देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिसेस इक्वेशन। जो मैट्रिसेस इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ये इधर क्वेश्चन में देखें जो इन्होंने दिया हुआ है, मैट्रिक्स के दो मैट्रिसेस को इक्वल शो किया हुआ है। ये देख रहे हैं आपके दो मैट्रिसेस जो हैं उनके दरमियान इक्वल का साइन है। इट मीन्स कि वो हमें कह रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, और अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब होता है कि इनकी जो सारी रिस्पेक्टिव एंट्रीज होंगी वो इक्वल होंगी।
और अगर इनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज इक्वल होंगी इट मींस कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है, इधर की फर्स्ट वैल्यू, वो इसकी फर्स्ट, इस इक्वल वाले जो हैं इनकी फर्स्ट वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं, रिस्पेक्टिव एंट्रीज बराबर है। इसका मतलब है इसकी सेकंड जो a+2b है वो -7 के इक्वल आएगी, ये 4d-6 जो है इस 2d के इक्वल आएगी, एंड देन c-1 जो है वो 3 के इक्वल आएगी। ये आप देख रहे हैं, ये हमने तरतीब में लिख दिए हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 2 3 4 का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब हम इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके a b c d जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आती है, c-1 इज 3, तो हमें c निकालना है, तो c इज इक्वल्स टू -1 उधर जाके +1 हो गया, c की वैल्यू आ गई है 4। जब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है तो उसके बाद हम इक्वेशन 1 लेंगे जो कि है a + c इज इक्वल्स टू 0, तो a + c की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि थी 4, और जो 4 है वो इक्वल के उस साइड पे जाके -4 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई -4। देन हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया, ठीक है, जो कि थी a + 2b इज इक्वल्स टू -7, a की वैल्यू हमने -4 पुट कर दिया है, -4 + 2b इज इक्वल्स टू -7, 2b इज इक्वल्स टू, अब -4 इक्वल के साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो -7 + 4 आएगा -3, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, तो अगली साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू भी आ गई -3/2। देन हमारे पास आती है इक्वेशन 4 जो कि हमने ऊपर लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, 4d ये +2d है, इक्वल इधर आएगी तो ये -2d हो जाएगी, और -6 हम उधर ले गए, d वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमने एक साइड पे कर ली, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स थे वो हम दूसरी साइड पे ले गए। 4d में से 2d माइनस हुआ 2d आएगा इज इक्वल्स टू 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 इक्वेशन 4 हम ले रहे हैं जो कि आ रही है 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d, तो 4d - 2d, ये +2d था, इक्वल के साइड पे ले आए -2d, d की वैल्यू सेम कर ली, कांस्टेंट हम उस साइड पे ले गए, उधर जाके -6 था, उधर जाके +6 हो गया, तो 4d - 2d 2d आ गया इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाए, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अच्छा, तो ये हम लोग के पास पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे पूछें, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बताएं। अब तक के लिए हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज हुई है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 थी, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के साथ कल आएंगे।